जय गुरु जी, नमस्कार। आज का सत्संग बहुत ख़ास है। घर में जब भी आप खाना बनाएं, ये करके देखिएगा, ज़रूर करके देखिएगा। आंटी ने भी इस बारे में बात की है, सत्संग से भी आपको पता लगेगा। जब भी आप खाना बनाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लंगर जब बनाते हैं भोग के लिए, नहीं, जनरली जब भी आप खाना बनाएं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, साथ साथ करते हुए खाना बनाइए। अगर करने में आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मंत्र जाप लगा दीजिए और उसके साथ साथ खाना बनाइए। और जब चाय बनाते हैं तो तब मंत्र जाप मुंह से भी करिए और साथ में लगा दीजिए। और आप ऐसा करके देखिए, 15 दिन 20 दिन करिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट यू विल सी। करके देखिए, ऐसा करके देखिए। जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते, मैं फिर बोलता हूँ आपको, मैं लंगर की बात नहीं कर रहा। जब आपके घर में सत्संग होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इन जनरल जो भी आप मील बनाते हैं ना, जो भी खाने के लिए आप चीज़ बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें आप ये करके देखिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत फ़ायदा होगा। करिए और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। जो भी आपको फ़ायदा होगा कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये बेनिफिट हुआ। आंटी का सत्संग सुनते हैं। जेनिंग्स से भेजा है अनीता आंटी ने, अमेरिका से। और सत्संग में आंटी बताएंगी तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सत्संग सुनते हैं, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आइए, जय गुरु जी। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा पहला टाइम है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है। पहले तो मुझे अपने फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग ढूंढने में ही कितना समय लग गया। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं रिकॉर्डिंग कैसे करना है। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो बैठा हूँ, तो शुरू कर। चलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा सत्संग जो है, इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू ऑल कनेक्ट करना कि कहाँ से शुरू करें। और गुरुजी के साथ कनेक्शन तो आई थिंक जन्मों जन्मों से है, पर हमें जो है इस जन्म में रियलाइज हुआ है। और मेरी बड़ी बहन वो दिल्ली में रहती है और मैं यहाँ अमेरिका में रहती हूँ। तो वो ये अराउंड 2017 या 2018 की बात है। तो वो फ़ोन पे मुझे बताती थी कि कोई गुरुजी हैं जिनके साथ उनको वो थोड़ा कनेक्ट में है और उनको अच्छा लगता है। तो हम भी यही सोचते थे कि ठीक है, जहाँ आपका दिल लगे, क्योंकि मैं शुरू से भगवान में विश्वास तो बचपन से ही बहुत करती हूँ और माता रानी और शिव जी भगवान, ये सब में शुरू से ही हमारी आस्था है। और मेरा एवरीडे जो है एक रूटीन है प्रेयर करने की। तो 2000 आई थिंक 17 या 18 की बात है, मैं जब दिल्ली गई तो मेरी बहन अपने बच्चों के साथ मुझे लेके बड़े मंदिर लेके गई। पर तब तक मेरा इतना कनेक्शन नहीं था गुरु जी के साथ। तो मैं वहाँ चली गई और पहले ही मुझे दीदी ने बता दिया था कि वहाँ पे सब लोग इकट्ठे 4 लोग खाना खाते हैं और जल प्रसाद होगा। तो वहाँ मैं गई तो अच्छा तो बहुत लगा, पर इतना ज़्यादा आई थिंक कनेक्शन नहीं था। पर जब हम लोग बाहर निकले और पार्किंग लॉट में खड़े हुए थे तो तब वहाँ पे जो भजन चल रहे थे स्पीकर में, तो उसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि बस यहाँ खड़े होके सुनते रहें। तो उस टाइम मेरी जो बहन की बेटी है उसने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप ला के दिया। तो उस टाइम मैंने उसको थैंक यू बोल के अपने पास रख लिया और वो हमेशा से मेरे पर्स में ही रहता था।
हाथ जितना लाइक स्वरूप बड़ा होगा लाइक लंबाई में, और पीले चोले में था। तो वो स्वरूप तो मेरे पास तब से ही था, लाइक 2018 जब से उन्होंने दिया, तो मेरा कहीं और रखने को मन भी नहीं हुआ, मेरे पर्स में था, कहीं आना जाना तो बस उनको अपने माथे पे लगा के लाइक जाना। क्योंकि मेरी वैसे भी एक रूटीन है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं या हम लोग घर में वापस आते हैं तो जहाँ मेरा मंदिर है एक छोटे लिविंग रूम में, तो वहाँ से या हमारे दरवाजे के पास भी मैंने एक कैलेंडर लगाया हुआ है माता रानी का, तो उन सबको हाथ लगा के जाना और लाइक हमेशा जय करके ही जाते हैं। तो अब मैंने जब से मुझे गुरु जी का स्वरूप मेरे पर्स में था, तब से मैं उनको भी अपने माथे से लगा के अपने साथ ही रखती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा लाइक नहीं था कि गुरुजी के साथ में कनेक्शन है कि नहीं, पर अब मैं ये सब रिलेट करती हूँ तो पता चलता है कि गुरुजी बहुत समय से हमारी रक्षा कर रहे हैं। लाइक हम लोग बहन भाइयों में जो है, लाइक मैं 4th नंबर पे हूँ, हम लोग 5 भाई बहन हैं तो मैं 4th नंबर पे हूँ। तो आई एम द वन हु लाइक लाइक भगवान की दया से लाइक बहुत अच्छा है, अमेरिका में भी बहुत इजी हो गया। आई थिंक ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। ये 96 की बात है जब हम लोग अमेरिका आए थे। तो हमारा वीज़ा लगना, ग्रीन कार्ड वगैरह होना, लाइक ऐसे जैसे गुरुजी ने हमें थाली में परोस के सब कुछ दे दिया था। लाइक नहीं तो अभी तक जो है लोग बहुत ही मुश्किल से अमेरिका आते हैं। तो पर आई थिंक गुरुजी की मेहर थी जो तब से ही हमारे साथ में है। और मुझे वैसे ज़्यादा सत्संग करने का आता नहीं है। अब मैंने नोट्स भी बनाए थे कि ऐसे ऐसे करके मैं कनेक्ट रहूँगी, पर अब मेरी आंखें बंद हैं और जो जो मुझे गुरुजी बताए जा रहे हैं, लाइक जो मुझे समझाए जा रहे हैं, मैं वही बोले जा रही हूँ। तो गुरु जी का जो है मुझे मेन जो है जो विश्वास होना तब से शुरू हुआ कि ये अभी रिसेंटली आई थिंक ये 2022 ही चल रहा है, नवंबर का महीना है, पर अर्लियर लाइक इन February 2022 में एक बारी हम लोग लॉन्ग ड्राइव से लाइक मेरे हस्बैंड एक दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे थे और मैं आगे गाड़ी में थी। हमारे पास रेस्टोरेंट था, अभी हम लोगों ने जून में ही बंद किया है, तो उस टाइम जो है हम लोग काफ़ी सामान लेके आया करते थे। तो मैं इंडियानापोलिस से लाइक इंडियाना की तरफ आ रही थी, तो 1-1.5 घंटे का लाइक ड्राइव होता है। तो गाड़ी चलाते चलाते मेरे पैर में एकदम से ही बहुत तेज दर्द होने लग गई। तो मैंने सोचा कि इतना मुझे काम करना है, घर अभी रेस्टोरेंट पे जाके सामान अनलोड करना है और सब करना है, और मेरे पैर में इतना दर्द होने लग गया है तो कैसे करूँगी मैं। और गाड़ी चलाना भी मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्पीड पे पैर रखना या ब्रेक पे रखना इज काइंड ऑफ वेरी हार्ड। तो उस टाइम अचानक मेरे दिमाग में आया कि सब लोग, क्योंकि मैं सत्संग तो गुरुजी के सुनती ही रहती थी पहले से भी, बट इतना ज़्यादा लाइक विश्वास नहीं था कह लो, या कनेक्शन नहीं था मेरा। पर जब मैं वो गाड़ी जब चला रही थी और पैर में दर्द शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि सब लोग बोलते हैं कि जय गुरु जी बोलो तो सही हो जाता है। तो फिर मैंने अभी बस अपने दिमाग में बोलना ही शुरू किया कि अभी 2-3 बार ही बोला होगा जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो मेरे पैर का दर्द एकदम से ही ठीक हो गया। लाइक मेरे जो फिंगर से लेके पूरी पूरी मेरी लात तक इतना दर्द हो रहा था पैर में, तो एकदम से सही हो गया। तो मुझे एकदम से कनेक्ट हुआ कि ये तो सच में गुरुजी ने कुछ कमाल कर दिया कि एकदम से सही हो गया ये। और तब से मेरा जो है विश्वास ज्यादा उनके साथ में बनने लग गया। तो फिर मैंने जो है लाइक सबसे मेरी जो है बातचीत इस तरह से होने लग गई, और मैंने फिर ज़्यादा गूगल करना शुरू किया
और यूट्यूब पे जो है गुरु महाराज जी के मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो और जो आज तक भी मैं सुनती हूँ, मेरी जो है सुबह इनके साथ ही होती है और इनके सत्संग मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, या शब्द कीर्तन जो है मेरे फ़ोन में हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि इनके बगैर अब लगता ही नहीं है कि हमारे पास कुछ और करने को है। लाइक काम तो इंसान के कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पर जब तक इनके साथ में कनेक्शन नहीं होता है तब तक लगता नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर सकेंगे। तो मैं अब और बात बताऊं कि यूट्यूब पे हम लोग सुनते हैं कि चाय प्रसाद में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और अगर आप लोग पीते हैं तो अच्छा होता है। अम, तो अभी फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि जब भी मैं अपने घर में या रेस्टोरेंट पे अपने लिए चाय बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं उनका गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करके, लाइक तब मैं चाय बनाना और या खाना बनाना, तो उसमें जो है ना बहुत रस आ जाता था। तो जैसे कभी किसी को कोई तकलीफ है तो मैं इनको बोलती थी मैं आपको चाय प्रसाद देती हूँ, तो मैं खुद ही लाइक मंत्र जाप करके और गुरुजी को वैसे ही लाइक ओम नमः शिवाय का जाप करके और उनके मुंह को लगा के फिर उसको चाय प्रसाद बना के देना, तो सबको अच्छा लगता था और हमें जो है फर्क भी पड़ जाता था। एक दिन मेरा बेटा आया रेस्टोरेंट पर और बोलता है कि आज तो मैं सुबह से कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर से कुछ भी नीचे नहीं जा रहा, लाइक अंदर बहुत ही मेरे लाइक जैसे बंद सा है समथिंग, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा, निगल नहीं पा रहा। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि इसको मैं चाय प्रसाद बना के देती हूँ। तब मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, मैंने फटाफट से गुरुजी का नाम लेके चाय प्रसाद बना के उसको दी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं जब गई, मैंने उसको बोला कि आपने चाय प्रसाद पिया? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पी लिया और अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे, अब बेटर है। तो उसके बाद में फिर मैंने उसको बाद में रात में भी पूछा और अगले दिन भी पूछा, तो वो बोलता है कि अब मैं खाने में इजी खा पा रहा हूँ, लाइक मेरा अब ठीक हो गया है। तो गुरुजी की मेहर है कि वो हर जगह ही साथ में रहते हैं। और इस तरह से जब भी मैं अब कुछ बनाती हूँ या कुछ भी, तो हमेशा मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ और उनको पहले चम्मच से ही या कटोरी में डाल के, लाइक ज़रूरी नहीं कि मैं उनके उनकी फोटो के सामने, लाइक उनके क्या बोलते हैं स्वरूप के सामने जाके उनको लगाऊं। मैं जहां भी खड़ी होती हूँ, जहां भी बना रही होती हूँ, वहीं पर मैं आंखें बंद करके उनका मंत्र जाप करके उन्हें खिलाती हूँ और वो खाते हैं। और वो जब वो मुझे बोलते हैं कि हाँ फर्स्ट क्लास है, और तो फिर मैं उसको सारे में डाल के उसको उनका प्रसाद बना के ही, घर का चाहे मेरा खाना हो या कुछ हो, तो उसी तरह से ही मैं उसको करती हूँ। तो उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। तो ये तो सब गुरु जी का जो है प्रसाद की तरह से ही होता है। तो और हमारा मार्च में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, बड़ी कार्गो वैन चला रहे थे, तो हम लोग शिकागो जा रहे थे, तो बर्फ भी पड़ रही थी। तो उस टाइम भी जो है लाइक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी जो है स्लिप कर गई और फिर उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी या कुछ, तो गाड़ी पूरी जो है हाईवे के ऊपर घूम गई और घूम के जाके वो जो साइड में बैरियर लगे होते हैं, लाइक जो डिवाइडर होते हैं, उसमें जाके जोर से बजी और रुक गई। और काफी लाइक हम लोग देखा कि हम लोग को कोई नुकसान नहीं, लाइक हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई चोट नहीं लगी। पर गुरुजी की मेहर थी कि हम लोग बच गए और बर्फ भी पड़ रही थी, लाइक इट वाज वेरी हार्ड। गाड़ी तो टोटल हो गई थी पर हम लोगों को एक खरोच भी नहीं आई। पर उस टाइम मेरा शायद कनेक्शन नहीं था इतना ज़्यादा गुरु से, पर भगवान में तो मैं विश्वास शुरू से ही करती हूँ। तो पर अभी मुझे वही अब याद आता है, जब मैं रिलेट करती हूँ तो उस टाइम भी मेरे पर्स में गुरु महाराज जी का स्वरूप था। और मैं तो हमेशा भी जब हाईवे पे होती हूँ या कहीं पे भी, तो मैं अपने कानों में जो है शब्द कीर्तन या भगवान की कोई कथा जो है मेरे कानों में
लगा के रखती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो भगवान में विश्वास तो करते हैं पर इतना नहीं जितना लाइक मेरा कनेक्शन है। तो उनको सम टाइम ये थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है कि मैं हमेशा क्या लाइक भगवान का ही वो करती रहती हूँ। और तो इसीलिए मैंने अपने कानों में ही उस टाइम भी लगाया हुआ था उनको, नहीं नहीं सुनाने के लिए कि भाई वो नहीं सुने। पर हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हम लोगों को कोई खरोच नहीं आई। और लाइक गाड़ी तो टोटल ही थी और इतनी बड़ी गाड़ी थी वो, तो लाइक गुरुजी ने हमें वहां से बचा लिया। और आई थिंक लास्ट ईयर लाइक इन 2021 में मेरे हस्बैंड को जो है लाइक उनका जो है कहते हैं कि फेस के ऊपर लाइक लाइक पैरालाइज के जैसे हो जाता है, इसको बेल पाल्सी बोलते हैं अमेरिका में, और मैंने तो पहली बार ही सुना है। तो वो एक दिन अपना दांतों के लिए गए थे, जब वो ठीक ठाक थे बिल्कुल, तो दाढ़ पता नहीं निकालनी थी या कुछ, तो वो जब आए आए रेस्टोरेंट पे, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको बोला कि आप बात करते हुए अपना आपका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा क्यों करके बात कर रहे हैं मुझसे ना। तो बोलते नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप थोड़ा टेढ़ी बात, लेकिन आपका मुंह जो है थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा है तो अजीब लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि शायद वो दांतों वालों ने इंजेक्शन लगाया है, उस वजह से वो नम है, तो शायद उसकी वजह से है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है एक दिन और आप देख लें, अगर नहीं होगा तो फिर आप इमरजेंसी में जाएं या दांतों वालों को फ़ोन करें और उनसे पूछें कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो दूसरे दिन उठे तो तब भी फिर वो थोड़े से घबराए थे, बोल रहे थे कि मैं तो लाइक ब्रश नहीं ढंग से कर पा रहा और पानी पी रहा हूँ तो साइड से निकल रहा है। तो हमने दांतों वाले डेंटिस्ट से फ़ोन करके पूछा, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तब वो फिर वो अर्जेंट केयर में गए, तो वहाँ जाके पता चला कि ये बेल पाल्सी इनको हो गया है। साइड का जो है लाइक मुंह आँख वगैरह जो है, आँख फिर बंद नहीं होती है, तो ऐसा उनको हो गया है। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी उस टाइम कि ये क्या हो गया। पर गुरु महाराज की मेहर से जो है वो भी लाइक 2-3 महीने में ठीक हो गया, नहीं तो कई लोगों के तो ठीक ही नहीं होते हैं, सारी सारी उम्र या बहुत साल लग जाते हैं। तो इट वॉज़ वेरी हार्ड टाइम दैट टाइम, पर गुरु महाराज जी ने मेहर करी और उनको भी जल्दी सही कर दिया। और मुझे भी जो है 2-3 साल पहले लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी। लाइक मेरा जैसे रूटीन है कि सुबह मैंने नहा धो के जो जगह के पाठ पूजा करने के बाद ही मैंने पानी पीना होता था। तो सम टाइम रेस्टोरेंट में या वैसे बिजी होने की वजह से अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे जाना पड़ता था बाहर, लाइक बगैर नहाए धोए बगैर पाठ पूजा किए। तो जैसे आते आते शाम हो गई तो मेरी रूटीन होती थी कि मैंने पानी भी नहीं पीना, और ऐसे में जो है मेरा पानी का जो है बहुत ही लेट हो जाना, और इस वजह से मुझे लगा कि शायद मेरी लीवर जो है प्रॉब्लम हो गई है। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो वो बोलते हैं कि आपका तो लाइक 3rd स्टेज है। तो वैसे तो ये रिवाइव लाइक कर जाता है, ठीक हो जाता है दवाइयों के साथ में, या वैसे तो और नहीं तो फिर ट्रांसप्लेंट करना पड़ेगा। पर गुरुजी की मेहर से जो है वो भी मेरा, मुझे कोई अपने में मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगता था। ये तो सिर्फ डॉक्टरी था जो डॉक्टर उसमें आता था कि मेरा ऐसे लीवर में प्रॉब्लम है, पर मुझे अपने आप में इतना कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो अब भगवान की दया से गुरुजी की मेहर से जो है अब मेरा वो लीवर की भी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो गुरुजी की कृपा से मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ। तो लाइक थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं 90% आप लोगों की जो है कर्म काट देता हूँ, 10% तो हमें बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे ना। पर वो भी जो 10% है वो भी बहुत आराम से वो निकाल देते हैं। तो मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे हैं। मैंने जो नोट्स बनाए थे आई थिंक वो अलग थे, और अभी जो है जो मेरे दिल में आए जा रहा है मैं वो वही कहे जा रही हूँ।
तो आई डोंट नो कि सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो लाइक और एक और सत्संग जो है कि अप्रैल में, मई मई में, मई 7 या मई 7 को मेरी बड़ी वाली बेटी ने जो है, वैसे तो पहले 2018 और 19 में उनका कोर्ट मैरिज तो उन्होंने कर ली थी, तो वो अमेरिकन, वाइट अमेरिकन के साथ में उनकी शादी हो गई थी। पर उसके दिल में था कि मुझे जो है इंडियन वेडिंग भी करना है, लाइक दुल्हन की तरह से मेकअप करना, इंडियन ब्राइड जो बनना है। तो वो मुझे बोलती हैं कि मम्मी मुझे थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है, ज़्यादा नहीं। तो हमेशा जो है हम लोग कभी भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न आती है हमारे कामों में, तो जिस वजह से हम लोग इतना पूरा फुली एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जब मुझे गुरु जी से कनेक्शन हुआ, तो फिर मैंने गुरु महाराज से ही कहा कि गुरु महाराज आप ही ने सब कुछ आगे होके करना है, आप ही के बच्चे का जो है वो सेलिब्रेशन करना चाहती है। तो मेरे फिर मन में आया कि पहले मैं सत्संग घर में कर लूं। सत्संग में भी क्या है कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है, उसकी वो भी हमारे पास आई हुई थी, तो उसको भी एक बेटी हुई थी, उसको भी मैं गुरु जी की बेटी ही बोलती हूँ, जो उनके यहाँ जो मेरी दोती हुई है। तो मैंने, और उनके हस्बैंड जो है जापानीज हैं, तो वो भी इतना लाइक भगवान में कह लो या हमारे जो है इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, पर फिर भी जो है वो डिलीवरी के लिए यहाँ ही लाइक हमारे घर में ही आई हुई थी। तो फिर मुझे था कि एक तो 40 दिन हो जाएंगे तो लाइक हमारी दोती का जो है उनका भी सत्संग हो जाएगा, फिर मेरी बेटी की शादी भी उन्होंने रखा हुआ है, उनका भी सत्संग हो जाएगा। और फरवरी में जो है हमारे फादर इन लॉ पास्ट अवे हुए थे, तो फिर उनका भी जो था लाइक लाइक समथिंग मुझे लाइक करना था कि घर जो है लाइक क्लीन हो जाए, लाइक जो बोलते हैं कि भाई पवित्र कर लेना, तो बहुत सारी चीजें थी करने वाला। तो मेरे मन में हुआ कि गुरुजी का सत्संग करें, जिससे जो है हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो हमारे शहर में इतना ज़्यादा लोग अभी गुरुजी के जानने वाले नहीं हैं, पर एक फैमिली है जो जिन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले अपने घर में गुरुजी के सत्संग के लिए बुलाया था। तो तब भी जो है लाइक इतना मेरा कनेक्शन नहीं था, पर एज लाइक जैसे भगवान मैं सोचती हूँ कि सब में ही है, तो गुरु जी को भी मैं उस टाइम ऐसे ही मानती थी। और लाइक जय गुरु जी का सत्संग वगैरह सुनना और जाना, तो तब से मुझे पता था कि उन्होंने किया है तो उन्हें आइडिया होगा कैसे करना है। तो मैंने उन्हें कनेक्ट कॉल किया कि मुझे ऐसे ऐसे सत्संग करना है। तो फिर वो भी जॉब करते हैं, तो लाइक उन्होंने बोला कि हम लोग पहले डिसाइड हुआ हफ्ता पहले करना है, फिर बाद में हुआ कि नहीं हम लोग अप्रैल 23 को कर सकते हैं। तो मेरे फिर एकदम से दिमाग में आया कि अप्रैल 23 तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी का दिन भी है। तो मैंने बोला कि गुरुजी तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी तो मेरे हमारे जो है मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन भी करना चाहते हैं। लाइक कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइक लाइक अप्रैल 30 को मेरे बेटे का जन्मदिन है, अप्रैल 23 हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, और फिर मेरी बेटी का भी जो उनकी बेटी हुई है उनका भी वो सब हो जाएगा, और फिर मेरी बड़ी बेटी की सेलिब्रेशन के लिए भी शुक्राना, लाइक ये जो गुरु जी का सत्संग जो मैंने करना था वो शुक्राना के लिए करने के लिए। तो लाइक वो परफेक्ट डे बैठा, और मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है जैसे आपको सही लगता है। तो उस टाइम भी वो इतने कनेक्टेड नहीं थे गुरुजी से, पर हमारी खुशी के लिए कि चलो सही है आप करना चाहते हैं तो कर लें। और फिर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, पर वो जो फैमिली है यहाँ पे हमारे जिन्होंने अपने घर में किया था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा लाइक सारा सेटअप किया, सब कुछ मुझे बताया। और जैसे गुरुजी से मेरा कनेक्शन भी बन गया था, लाइक टेलीपैथी करना।
तो जब भी मैं गुरुजी को बोलती थी कि ये कैसे होगा, तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, मैं बैठा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, तो फिक्र नहीं कर, सब अच्छा होगा। तो गुरुजी ने वो भी बहुत अच्छी तरह से सत्संग किया लाइक हमारे घर में। और जैसे अ, मुझे हमेशा ये रहता था कि हम लोग कुछ भी अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाती है उसके अंदर। तो तो इसीलिए मेरे दिल में था कि जब तक ये शादी का सारा जो है कार्यभार हो नहीं जाता, तब तक अगर गुरुजी महाराज जी का जो गद्दी जो है हमारे लाइक अपने यहाँ घर में ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जब वो सत्संग हो गया तो उन्होंने मुझे बोला, जब ये जोत वगैरह ठंडी हो जाए या जब आपका दिल करे तो आप इनका जो है जो गुरुजी की गद्दी वगैरह है ऐसे सब तय करके इसमें सूटकेस में डाल देना। तो मेरा तो दिल था ही नहीं कि मैं गुरुजी की गद्दी को भाई उनका उनका जो है हम लोग कुछ भी हटाएं या कुछ भाई कुछ उनको जो है उनको संभालें। तो क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको जब भी लगेगा कि आपके पास टाइम है तो आप प्लीज इनका जो है इनको संभाल देना उनके सामान को। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी पड़े रहने दो, जहाँ पे हैं गुरु महाराज जी जो है लाइक उनको रहने दो। तो मैं भी बहुत सरप्राइज हुई क्योंकि गुरुजी के साथ में इतना भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि एक दिन मैंने उनको बोला था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लगाना है, तो वो बोलते हैं कि आप अपने मंदिर में ही लगा लें, क्योंकि हमारा मंदिर अपस्टेयर है जहाँ मैं बैठ के पूजा करती हूँ, एक छोटा मंदिर नीचे भी है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं लिविंग रूम में गुरुजी की जो है स्वरूप लगाऊं, पर उन्होंने बोला नहीं अपने मंदिर में लगाओ। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी इनकी गुरुजी की गद्दी जो है अभी रहने दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी खुद चाहती थी कि जो गुरुजी की गद्दी ज्यादा दिन तक हमारे घर में रहे। तो गुरुजी की मेहर से जब मेरी बच्ची की शादी वगैरह का सारा अरेंजमेंट सब कुछ हो गया, सारा काम भी हो गया, उसके बाद तक भी वो ऑलमोस्ट 1 महीने तक तो मुझे लगता है कि हमारे घर में उनका जो है वो विराजमान रहे। और लाइक हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लाइक इजी हो गया, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गुरु महाराज जी की मेहर से। तो उसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे कहते हैं कि लाइक जैसे शादी हो जाए तो उसके बाद में भी शुक्राना करना चाहिए। तो फिर हमने उनका सिंहासन तो लगा ही हुआ था, उनकी गुरुजी की गद्दी तो लगी हुई थी हमारे घर पे। तो फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को बोला कि हम लोग ज्यादा लोग तो नहीं हैं, पर हम इनके लिए दोबारा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी करेंगे। तो हम तीनों ने बैठ के उनके जैसे 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 करते हैं, जल प्रसाद पीना, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद उनके लिए मैंने लाइक बना के हम लोगों ने फिर वो शुक्राना का सत्संग भी खुद ही आपस में ही हमने कर लिया उनकी गद्दी की, गुरुजी की गद्दी के सामने बैठ के। तो बहुत ही आनंद आया। और फिर लेकिन गुरुजी की मेहर से सब कुछ अच्छा हो गया। तो गुरुजी जो है अपने भक्तों के साथ में हमेशा रहते हैं, और मेरा तो अब इनके बगैर में गुजारा ही नहीं है, लाइक हर पल मेरे साथ में रहते हैं। तो जय गुरु जी। तो मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे हैं पर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू अनीता आंटी, आपने बहुत बहुत प्यारा सत्संग अपनी जर्नी शेयर करी हम सब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आई एम श्योर आपके सत्संग में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम सब संगत के काम आएंगी। गुरु जी का मंत्र जाप जैसे आपने बताया आप करती हैं साथ साथ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। सभी संगत करें, जब भी खाना बनाएं, चाय प्रसाद बनाएं, हर जो मील है उसको प्रसाद में कन्वर्ट कर दें आप मंत्र जाप के साथ, करके देखिए। चलिए मैं अब आपसे आज की स्टोरी शेयर करता हूँ। सत्संग पूरा सुनना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। बहुत सारी संगत हैं, मैं टाइम देखता हूँ, टाइम ड्यूरेशन हमें पता चल जाता है यूट्यूब में कितना किसने देखा।
7-8 मिनट बाद संगत बीच में से सत्संग छोड़ देती है, विच इज़ नॉट गुड। जो बातें हैं कई बार सत्संग के एंड में मेन बात होती है, शुरू में कई बार बहुत चीज़ें नहीं होती, एंड में बहुत चीज़ें मैसेजेस होते हैं। इसलिए या तो मत सुनिए या पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए बात, या तो सत्संग को मत सुनिए या पूरा सुनिए। 3-4 किश्तों में, मतलब डिवाइड कर करके सत्संग को नहीं सुनना है। दिस इज़ नॉट राइट। आप आरती करते हैं भगवान की, क्या रोक रोक के करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं सत्संग सुना जाता। पूरा सत्संग एक बारी में सुनिए, जब भी टाइम मिले। ज़रूरी नहीं है कि आपको सत्संग 1:30 बजे आता है तो 1:30 बजे ही सुनना है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इफ़ यू हैव टाइम इन द इवनिंग, शाम को सुनिए। सत्संग तो हमेशा चैनल पर रहेगा, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। जो बच्चे सुनते हैं या आपके बच्चे हैं, उन्हें भी बता दीजिएगा कि संगत को कैसे सत्संग फॉरवर्ड करना है। आने वाली जनरेशन्स भी सही राह पर देखें, सही राह पर चलें। ये हमारी ड्यूटी है कि गुरु जी के बारे में हम ठीक बातें संगत तक पहुंचाएं, कोई भी गलत तरह का प्रचार ना करें। ठीक है जी, चलिए अब सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आप भी आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं सारी संगत से, तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, इस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मुझे ईमेल पर भेज दीजिए। जस्ट इन केस ईमेल पर नहीं भेज पाते हैं, पहली कोशिश कीजिए ईमेल पर। इफ़ यू आर नॉट बीन एबल टू सेंड इट ऑन ईमेल, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ईमेल पर मिल जाएगा। मुझे मैसेज करिए ईमेल पर, आई विल गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर। आज की स्टोरी। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने शांत कराया और पूछा, भाभी जी आखिर क्या हुआ? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं, कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, भाभी जी आप परेशान क्यों हैं, बताइए तो सही, हुआ क्या? उधर से आवाज़ आई, भाई साहब आप कहाँ हैं? मैंने पूछा, माता जी किधर हैं, आपकी सास किधर हैं, आपके पति भाई साहब कहाँ हैं? उधर से केवल एक रट ही सुनाई दे रही थी कि आप जल्दी आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि मुझे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे वो मान गई। मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच गया। भाभी जी का रोना चीखना चल रहा था। 13 साल का बेटा भी परेशान था और उनकी एक 9 साल की बेटी भी परेशान थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, अरे ये कैसे हो सकता है? आपकी तो इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली दृष्टि में तो मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारी दादी कहाँ हैं? बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आए हैं। मैंने घर के नौकर से कहा, तुम एक काम करो, भाई साहब और मेरे लिए चाय बनाओ। कुछ देर में चाय आ गई। भाई साहब को बहुत कोशिशों के बाद मैंने चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने पीने से इनकार किया और कुछ देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन में कुछ नहीं खाया, मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कराया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं तुम्हारी माँ का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती, ना ही उनके बारे में कुछ ध्यान रखती, और ना ही मेरे बच्चों को अपनी दादी से बात करने देती। क्योंकि मैं वकील हूँ, इसलिए रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ मेरे सामने खूब रोया करती। माँ ने 10 दिन पहले बोला, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा दे।
मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मेरी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मेरी माँ ने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं कोर्ट में वकालत कर सकूं। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा के आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10th की परीक्षा में अव्वल आया था, मेरी माँ मेरे साथ पूरी रात बैठी रही और उसने मेरी साथ सेलिब्रेट किया। एक बार माँ को बहुत तेज फीवर हुआ। मैं तब स्कूल से आया ही था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए माँ बोली, अभी खाना बना रही थी बेटा, इसलिए शरीर गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी माँ ने LLB कराई। मुझे ट्यूशन तक ना पढ़ाने देती, कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए, और खुद ओवर टाइम में काम किया करती। जब ऐसी माँ को हम नहीं संभाल सकते, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे नहीं संभाल सकते, तो हमें बुढ़ापे में कौन संभालेगा। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतना बोझ लगती है, तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना माँ बाप के पल गया तो मेरे बच्चे भी बिना बाप के पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन सबके नाम कर दूंगा और अपनी माँ के साथ ओल्ड एज होम में जाकर रहूँगा। कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह पाऊँगा। और इतना सब कुछ करके माँ के आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर माँ के पास जाना ही है। माँ के साथ साथ रहते हुए मुझे आदत हो जाएगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव में प्रायश्चित और ग्लानि दिख रहे थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी के अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सभी लोग नोएडा जाएंगे। हम गाड़ी में बैठकर नोएडा के ओल्ड एज होम पहुंच गए। चौकीदार को भाई साहब ने कहा, कृपया करके दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं कोर्ट में वकील हूं। चौकीदार ने जवाब दिया, जहां सारे सबूत आपके सामने हैं, तब आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो औरों को न्याय कैसे दिलाएंगे। इतना कहकर वो हम लोगों को रोककर अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो ओल्ड एज होम की वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, रात के 2 बज रहे हैं, आप लोगों को ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी आपको मिलना है। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत ही बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनको माँ के कमरे में ले जाया गया। केवल एक फ़ोटो उस कमरे में लगी थी जिसमें पूरी फैमिली है, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। मुझे देखा तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर दादी के पास जाकर रोने लगी। आसपास के कमरों में जो बुजुर्ग थे, सभी लोग बाहर आ गए। उनकी भी आंखें नम हो गई। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आ गए। इसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि किसी दिन शायद उनके बच्चे भी उनको लेने यहाँ आएंगे। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी अब अपने घर की तरफ चल दिया।
लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें मेरे सामने घूमती रही। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गई है तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं है। अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या है तो उसको आज की कहानी ज़रूर सुनाएं या ज़रूर उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि आज की कहानी से कोई बच्चा अपने माँ बाप से मिल जाए। जय गुरु जी। I hope the message is very clear. Story is come out randomly. ठीक है जी। मैं आपको ये जो है ना, ये लगातार 4-5 दिन से ना किसी के लिए कोई मैसेज आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। एक जैसी स्टोरीज आ रही हैं ये ओल्ड एज वाली पिछले 4-5 दिनों से। आई डोंट नो, ये आप देखिए किसके लिए मैसेज है। आई हैव नो आइडिया। जिसके लिए है वो ये देखिए, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि रिपीटेड ये रैंडमली स्टोरी आई है, अपने आप ये निकल कर आई है। ये क्यों आ रही है बूढ़े माँ बाप के प्रति स्टोरी रोज़ रोज़ निकल कर, आई डोंट नो। आप देखिए, बहुत क्लियर कट मैसेज है स्टोरी में। पीछे एक आंटी ने मुझे लिखा, मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने कमेंट किया कि अंकल सारी बहुएं ऐसी नहीं होती, कुछ सासें ऐसी होती हैं। आंटी तो सारे गुरु सच्चे भी नहीं होते, फ्रॉड भी होते हैं। हमें तो बात वो करनी है जिससे घर को जोड़ा जाए, हमें बात वो नहीं करनी है जिससे घर टूट जाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हमें पॉजिटिव बात करनी है। ये एक कहानी है जिससे कुछ लोगों का हो सकता है हृदय परिवर्तित हो। कभी बहू के लिए आएगी, बेटी के लिए आएगी तो वो भी शेयर की जाएगी स्टोरी। जब जिसके लिए मैसेज आ रहा है, हमारा काम है वो सब, मेरा काम है संगत से शेयर करना। अगर कोई एक व्यक्ति भी आज की स्टोरी सुनकर अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, ज़रूरी नहीं है कि आप इन लॉस के एज अ बहू इस स्टोरी को सुने, एज अ बेटी भी सुन सकते हैं, एज अ मदर इन लॉ, एज अ मदर, सारे रिश्तों में आप इस स्टोरी को सुन सकते हैं। आई होप हम सबको आज की कहानी से, आज के सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आई एम श्योर मिला होगा। कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसे किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को जानते हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, आपका मन करता है उनसे बात करने का, उनको समझाने का, कुछ मत बोलिएगा, आज की स्टोरी शेयर कर दीजिएगा, बाकी गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा। बड़ों का बहुत बहुत आशीर्वाद लीजिए। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, उस घर का कोई काम नहीं होता। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। हो सके तो अपने आसपास के पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुरु जी की आज्ञा हुई, कृपा हुई तो मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।